भैया का जलवा कायम है। सरकार किसी की भी हो, प्रतापगढ़ में जीत राजा भैया की ही होती है। राजा भैया को हराना नामुमकिन है। राजा भैया के गढ़ में सब फेल। सपा शून्य, फिर भी राजा भैया का जलवा। यूपी में सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, प्रतापगढ़ में राजा भैया की बादशाहत आज भी बरकरार है। 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव या फिर इसके अलावा कोई भी चुनाव हो, राजा भैया का जलवा कायम है। और आज एमएलसी के आए नतीजे इसकी बानगी को बयां करते हैं। जहां सपा खाता भी नहीं खोल पाई, तो वहीं राजा भैया की पार्टी ने एक सीट लाकर जीत का परचम ही लहरा दिया। राजनीति में ऐसा माना जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, उसी पार्टी की जीत एमएलसी के चुनाव में होती है। लेकिन प्रतापगढ़ तक सिमटी पार्टी ने एमएलसी चुनाव में भी खाता खोलने में जीत हासिल की। अपने सभी शुभचिंतकों को, सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के जन जन को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हर चुनाव को, जितने चुनावों का आपने नाम लिया है, हर चुनाव में बहादुरी के साथ उन्होंने मेहनत करी और विजयश्री हासिल हुई। तो उन सब ये प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल के सभी सम्मानित समर्थकों, कार्यकर्ताओं की जीत। राजा भैया ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले से स्थापित बड़े दल को भी इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। बीजेपी के अलावा जनसत्ता दल ही एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसने यूपी एमएलसी चुनाव में जीत हासिल की। इसके उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट से जीते हैं। कहा जाता है अक्षय प्रताप रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बेहद करीबी हैं और वो लगातार एमएलसी चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार उनकी राह काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही थी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। आपने ये बात कही भी थी। जी बिल्कुल। और बड़े बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, वो बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं, और जो लड़े वो मुंह की खाए। सिर्फ एमएलसी ही नहीं, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी बिना किसी दल से गठबंधन किए जनसत्ता दल के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी को एक ही सीट पर कामयाबी मिल सकी है। जाहिर है कि राजा भैया अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन आखिर यूपी की सियासत में उनकी रणनीति क्या है? क्या वो किसी बड़े दल के संपर्क में हैं? मीडिया के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि फिलहाल वो किसी बड़े दल के संपर्क में नहीं हैं। उनकी सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करते रहें और वो लोग सदन में जाकर आम जनता की आवाज को बुलंद करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।